नेति मामेति सो अर्जुन। आप लोग जो भी डिसाइड करना चाहे कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपके आगे हो तो क्या मैं श्लोका रिसाइट कर सकती हूँ प्लीज? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं या वेति तत्त्वम् तत्त्वत्या देहं पुनः जन्म न इति माम इति सः अर्जुन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम जी। और कोई भक्त? हरे एक दो भक्त और करो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं भी प्रयास करती हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नायति मामेति सो अर्जुना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम माता जी, धन्यवाद आपका। और कोई भक्त? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, मैं प्रयास करती हूँ। हाँ जी माता जी, जरूर करो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल, वंडरफुल, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो बड़ी सुंदर ये श्लोक है, बड़ा ब्यूटीफुल डिवाइन श्लोक है। और इस श्लोक में किसकी बात हो रही है? इस श्लोक में बात हो रही है मुक्ति की। यहाँ पे क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। मुक्ति का मतलब ये तो होता है कि जब हमारा ये शरीर छूट जाए, हमारा ये संसार छूट जाए, तो त्यक्त्वा देहम यानी कि शरीर छूटने के बाद, और नेति मामेति मतलब कि पुनर्जन्म नेति, पुनर्जन्म नहीं होता। तो मुक्ति की क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस श्लोक के अंदर भगवान मुक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मुक्ति की बात अगर कर रहे हैं तो मुक्ति की बात तो बहुत लोग करते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा लेक्चर मोड पर ओके। तो मुक्ति की बात तो बहुत लोग करते हैं। मुक्ति की बात तो आप कुंभ में जाओ, मुक्ति की बात चल रही है, बड़ी सुंदर सुंदर मुक्ति की बातें चलती है। वहाँ पे बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं, बहुत सारे अध्यात्मवादी आए हुए हैं वहाँ पे मुक्ति की बात करने के लिए। तो उस मुक्ति का इस मुक्ति से कोई लेना देना है? ठीक है, वो सोचने वाली बात है कि उस मुक्ति का इस मुक्ति से लेना देना है कि नहीं है। लेकिन वो उनका अगर लेना देना है, अगर वो भी मुक्ति करवा रहे हैं तो उनका मार्ग तो बिल्कुल अलग है मुक्ति का मार्ग, और कुछ और सिस्टम फॉलो करते हैं। और यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ और सिस्टम फॉलो हो रहा है मुक्ति का। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर किया जाए उसको देखते हैं हम। परपोर्ट में एक बहुत ही अच्छे श्लोक का रेफरेंस प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है, श्वेताश्वतर उपनिषद का। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या कहा गया है? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया इस श्लोक में, उपनिषदों के श्लोक में। क्योंकि देखो उपनिषदों पे सारे ब्रह्मवादी, सारे जितने भी अध्यात्म को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं, उपनिषदों पे सबको एग्री करना पड़ता है। क्योंकि उपनिषद जो है, उपनिषद वो वेदों का पार्ट है। ठीक है ना? पुराणों पे फिर भी लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है और उसमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन उपनिषद को बहुत बड़ी अथॉरिटी माना जाता है। ठीक है, तो उपनिषदों का ही ये श्वेताश्वतर उपनिषद का ही ये भाग है। इसमें बोला गया तमेव, उसको, तम एव यानी उसको ही, यानी एक ही ऑप्शन है, एक उस भगवान को जान लेने से विदित्वाति मृत्यु मेति ना अन्य। तो उसको एकमात्र उस व्यक्ति को जानने से कोई भी व्यक्ति आराम से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। अब सवाल खड़ा हो गया कि भाई
श्वेताश्वतर उपनिषद में तो कृष्णेति तो बोला नहीं, माधवेति भी नहीं बोला, ठीक है। तो यहाँ तो बोला कि तमेव विदित्वाति, उस भगवान को जानने से। भगवान पे तो सब एग्री कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट है कि किसको जानना है। तो वो जो ब्रह्मवादी संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जो बहुत सारे वहां पे आप जाओगे, या क्योंकि अभी वहां का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहां पे सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है, वरना सब लोग कोई हरिद्वार में, कुछ वाराणसी में, सब अलग अलग जगह, सबके अपने अपने चलते रहते हैं, ठीक है ना, अपना अपना संप्रदाय सब चला रहे। तो जो ये संप्रदाय हैं जितने भी, ये सब क्या करते हैं, उसको ढूंढने के प्रयास में लग जाते हैं कि वो कौन है, जिसकी बात श्वेताश्वतर उपनिषद में बोली गई कि उस भगवान को जानने से सारी किसी भी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। तो उसको ढूंढने लग जाते हैं, और उसको ढूंढते ढूंढते, ढूंढने के कहा क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि वेदों और उपनिषद को ही अथॉरिटी माना जाता है। तो ढूंढते ढूंढते वेदों में, उपनिषदों में घूम जाते हैं, उनको खोलने लगते हैं, खंगालने लगते हैं, और फिर उसमें इतना मटेरियल है कि खो जाते हैं उसके अंदर, और अल्टीमेटली उनको कुछ समझ नहीं आता, और सब झोल झाल हो जाता है, कुछ उनको समझ नहीं आता, कुछ फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। कोई बोल देता है, आप अगर सुनोगे उन लोगों को, तो कोई बोल रहा होगा कि निराकार निर्विशेष ब्रह्म ही परम भगवान है, कोई बोल रहा होगा कि सब भगवान है, कोई बोलेगा कण कण में भगवान है। तो चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक कह रहे होंगे, लेकिन क्लियरिटी किसी को भी नहीं है। तो जब तक क्लियरिटी नहीं है, तब तक किसी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो उस उपनिषद में जो कंफ्यूजन खड़ा किया श्वेताश्वतर उपनिषद में, तो उपनिषद तो ये भी है, गीतोपनिषद, गीता को गीतोपनिषद बोला जाता है, ये भी गीता का उपनिषद, ये उपनिषद है। तो उस कंफ्यूजन को यहाँ पे क्लियर कर दिया भगवान ने कि जो उस भगवान को जानने से जो मुक्ति होती है मनुष्य की, तो वो उस भगवान कौन है, वो मैं हूँ, है ना। क्या कह रहे, माम इति, मैं अर्जुन, मैं हूँ वो व्यक्ति जिसको जानने से सारा मुक्ति किसी भी व्यक्ति की हो जाती है। तो जानना है तो क्या जानना पड़ेगा, भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, भगवान का कर्म कुछ नहीं होता, भगवान की सब लीलाएं होती है। तो जन्म, कर्म और उनका जो तत्व है, उन तीनों को ढंग से जानना पड़ेगा, तब जाके किसी भी व्यक्ति की आराम से मुक्ति हो सकती है। और जब कोई व्यक्ति, अब कोई किसी को माम माम बोला, माम इति, यानी कि कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे बारे में जानना है, तो भाई अब कृष्ण के बारे में सबसे ज्यादा कहाँ से जाना जाए, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि हम गर्ग संहिता देखें। गर्ग संहिता में अच्छा खासा इलेबोरेट है, और एक और बहुत सुंदर अलंकारिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है। तो ये ग्रंथ है जिनके माध्यम से हम भगवान को बहुत इजीली जान सकते हैं। लेकिन ये जो ग्रंथ है, भागवत है, गीता है, गर्ग संहिता है, ये सब किसी भी मनुष्य को जो इसका सिंसियरली अध्ययन करता है, उसको नेचुरली कहाँ लेके जाती है, उसको नेचुरली भगवान की भक्ति की ओर लेके जाती है, ठीक है ना। और वो भक्ति में लगेगा तो अपने आप मुक्ति हो जाएगी। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकल गया कि भक्ति बिना मुक्ति नहीं, भक्ति मुक्ति है। महाराज जी श्लोक बोलते हैं कई बार कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ठीक है ना। भक्ति से ही मुक्ति किसी व्यक्ति की हो सकती है, भक्ति के बिना कोई मुक्ति की सोच भी नहीं सकता। भक्ति बहुत जरूरी है मुक्ति के लिए। तो वो जो लोग हैं, जो भी अध्यात्मवादी, ठीक है, वो इधर उधर भटकाते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, ठीक है ना, और बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला कराते हैं, लेकिन पुराणों में नहीं जाने देते, ठीक है ना, भागवत के अंदर नहीं जाने देंगे, या और भी जो भगवान की भक्ति से संबंधित पुराण है उनमें नहीं जाने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा भगवान कृष्ण, क्योंकि वो तत्व से जानते नहीं, इसलिए उनको थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी व्यक्ति की मुक्ति में। बाधा क्या है, मुक्ति में बाधा भगवान से किया जाने वाला ईर्ष्या द्वेष ही है, और कुछ नहीं है। जो कि ये जो ब्रह्म को फॉलो करने वाले, परमात्मा को फॉलो करने वाले लोग हैं, इनको बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है ना, कि क्योंकि क्योंकि कृष्णा के इतने सारे भक्त हैं, ठीक है ना, उनको बहुत इजीली ये बार बार कॉल करे यार, ये काट रहा हूँ मैं बार बार, फिर भी एक सेकंड में लिख देता हूँ, मेरी क्लास है। राधिका माता का फोन आ रहा है।
ओके, तो क्या कह रहा था मैं कि ये जो जितने भी अध्यात्मवादी होते हैं जो अदर देन कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण मतलब राम कृष्ण विष्णु, तो उनको राम कृष्ण विष्णु में ईर्ष्या द्वेष हो जाता है और चल वो रहे हैं भक्ति के मार्ग पे, लेकिन उनको क्या हो जाता, मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं लेकिन उनको मुक्ति कभी नहीं मिल पाती क्योंकि उनको द्वेष है। ठीक है ना। और इसके लिए बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में बोला गया, ब्रह्मा, सारे ब्रह्मा जी और विद इंक्लूडिंग सारे देवी देवता वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं गर्भ में। देवी देवताओं को क्लियर है, वो कह रहे हैं कि ये अन्य अरविंदाक्ष मुक्त मानी नस्त्वयि भावाद अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतंती अधो अनादत युष्मदंग्रह, कि हे भगवान उसके जो श्लोक को अगर आप पढ़ोगे ना, इस श्लोक को एक बार आप एज इट इज पढ़ना, तो उसमें बोला गया कि अगर कोई कहे कि कृष्ण की भक्ति करने के अलावा भी तो अध्यात्म के और मार्ग हैं, तो क्या उनका क्या होता है, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती? ऐसे सवाल उठाया गया इसके ट्रांसलेशन में, पहले आप पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। तो उसके जवाब में ये श्लोक है, उसके जवाब में ये श्लोक है कि भाई अगर जो व्यक्ति ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना स्वयं भावाद अविशुद्ध बुद्ध है, जिनकी बुद्धि अविशुद्ध है, विशुद्ध नहीं हुई है, अभी भी अशुद्ध है। ठीक है ना। अशुद्ध मतलब अविशुद्ध क्यों बोला गया? देखो, एक तो होता है अशुद्ध, एक होता है विशुद्ध और एक होता है अविशुद्ध। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अशुद्ध, अविशुद्ध और विशुद्ध। विशुद्ध मतलब जिसने कृष्ण को जान लिया है, जिसने कृष्ण को मान लिया, कृष्ण की शरण में चला गया, उसकी बुद्धि तो शुद्ध है। ठीक है, क्लियर। और अशुद्ध कौन है? जो संसारिक पाप कर्मों में लगा हुआ, गंदगी में लगा हुआ है, वो अशुद्ध है। तो अविशुद्ध क्या हुआ? अविशुद्ध वो हुआ कि जो अशुद्ध तो नहीं है, मतलब ग्रॉसली गंदी नहीं है, लेकिन वो विशुद्ध भी नहीं है, वो कृष्ण में भी नहीं लगी हुई वो मति, तो वो अविशुद्ध बुद्धि कहलाती है। तो जिन लोगों की बुद्धि कृष्ण में नहीं लगी हुई, वो अध्यात्म को भी फॉलो कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, कोई ब्रह्म को, परमात्मा को मान रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अविशुद्ध कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी बुद्धि अविशुद्ध है, मैंने अविशुद्ध बता ही दिया आपको, और वो लोग क्या कर रहे हैं? अनादृत युष्मद अंग्रह, युष्मद मतलब कि संस्कृत में होता है आपके। ठीक है, तो अनादर, अगर वो लोग आपके चरण कमलों का क्योंकि अनादर कर रहे हैं, इसलिए चाहे वो कितना ही ऊपर उठ जाए, ठीक है, एक बार तो लगे कि भाई पहुंच भी गए मुक्ति पे, लेकिन वो फिर 100% नीचे गिरेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था, मार्ग तो एक ही है, भक्ति मुक्ति है, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, भक्ति मुक्ति है, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति केवल एक की होती है, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। ठीक है, और उसके लिए ये जो कर्म जानना है, जन्म जानना है, तत्व जानना है, ये सारा प्रोसेस उसके लिए है। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमावदार था ये, है ना, लेकिन हमने समझा, भक्त लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण के जन्म को, ठीक है, जब आप जन्म की बात करते हो तो ठीक है, जन्म की बात आती है कि भाई हाँ, मथुरा की जेल में, कंस की जेल में कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन बात ये नहीं है कंस की जेल में जन्म होना नहीं होना, वो बात नहीं है यहाँ पे। जन्म मतलब भगवान का कोई जन्म नहीं होता। जन्म के बारे में अगर तत्व से जान लोगे तो पता चलेगा कि कृष्ण का कोई जन्म नहीं होता, वो अनादि है, अजन्मा है। इस संसार में उनका आना जाना ऐसा है जैसे जादूगर एक गली में जाता है और पिटारा खोलता है, सबको जादू से मोहित करता है, फिर पिटारा समेटता है, फिर दूसरी गली में चला जाता है। तो इस संसार से आना जाना, जेल में आना और तीर लगने से जाना, ये तो बस जादूगर का खेल है। बाकी भगवान अपनी जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पोजीशन में, उसके ऊपर बने रहते हैं। उनको वहां से कोई नहीं हिला सकता, किसी माँ के गर्भ में वो नहीं आ सकते। ठीक है, ये तो बस अपने भक्तों को सुख देने के लिए वो क्या करते हैं, अभी जन्म से लिंक हो गया कर्म, यानी कि उनकी लीला, जन्म से लीला लिंक हो गई। लीला क्योंकि करनी है, और लीला का मतलब ही आनंद करना और आनंद करवाना होता है, इसलिए ये जन्म की लीला करनी पड़ती है। तो भगवान के जितने कार्य हैं, ठीक है, भगवान ने, कृष्ण ने इस जगत में आके सारे अजीबोगरीब कार्य किए, समझ नहीं पाते, हम नहीं समझ सकते। ठीक है ना, हम
उनका गोपियों के वस्त्र चुराना, डेड नाइट में, आधी रात में रास लीला करना, ठीक है, और इतना बड़ा महाभारत का युद्ध रचाना, बहुत सारी लीला लोगों को समझ नहीं आती। कैसे समझ में आएगी? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, समझ में आ जाती तो मुक्त नहीं हो जाते। इनफैक्ट लोगों को तो ये भी समझ नहीं आता जो भगवान रामचंद्र ने किया, जबकि भगवान रामचंद्र ने तो वो किया जो एक्चुअली सबको करना चाहिए, जो बिल्कुल सर्वसाधारण और लोक लिहाज की बात है, जो सिंपल समाज का जो आदर्श है, समाज में कैसा आचार व्यवहार होना चाहिए, वो कार्य के वो भी समझ नहीं आते लोगों को। तो ऐसी हमारी मति हो गई है ना। कहने का मतलब कि भगवान राम ने जो आके कार्य किए, वो सारे कार्य एक मनुष्य को करने चाहिए, और वही कार्य एक समाज में हर एक व्यक्ति को करने चाहिए। पर उन कार्यों पे भी आज के समय में लोग उंगली उठाने लग गए। तो उन लोगों को जो भगवान रामचंद्र के कार्यों को, जो कि आदर्श है, वो समझ नहीं आ रहे, वो कैसे कृष्ण के कार्यों को समझेंगे? समझ सकते हैं क्या? कभी नहीं समझ सकते। तो इसके लिए यहाँ पे अब तीसरी चीज लिंक होगी, वो है तत्वता। तत्व समझना पड़ेगा कृष्ण का, राम का तत्व समझना पड़ेगा, कृष्ण का तत्व समझना पड़ेगा। दोनों ऐसे एक ही तत्व है, विष्णु तत्व, लेकिन फर्क है, तत्व में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि रामचंद्र जी जब आ रहे तो बता रहे हैं कि मनुष्यों को कैसे जीना है, हमारे लिए बता रहे कि हम लोग कैसे जिए, हम लोग कैसा अपना जीवन जिए। और जब विष्णु तत्व साक्षात अपने स्वयं रूप से कृष्ण रूप में आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि मैं भगवान कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जरूरत पड़ने पे गोवर्धन भी उठा सकता हूँ, ठीक है, मैं जो चाहे युद्ध के नियम तोड़ सकता हूँ, ठीक है, मैं माखन चुरा सकता हूँ, मैं गोपियों के वस्त्र चुरा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये भगवान का तत्व है। जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को सुंदर सुंदर लीलाएं, दशम स्कंद की रास लीला सुना दी, सब सुना दिया, तो परीक्षित महाराज हैं वो इंटेलिजेंट, वो तत्व से सब जानने वाले, लेकिन देखा कि सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, साधारण बुद्धि के लोग भी बैठे हुए हैं, कई राजा हैं, कई आम जनता है, ठीक है, कई सारे योगी ऋषि मुनि हैं जो कि भक्त नहीं है, जिनको तत्व की कोई क्लियरिटी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक अध्यात्म का चोला पहना हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं है कि तो वो तत्व से जानने वाला व्यक्ति। इसलिए बोला गया किबा विप्र किबा नैति शुद्ध कहने में, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई कुछ भी हो, हमें उसके बाहर के आवरण पे नहीं जाना। किबा न्यासी, चाहे वो सैफरॉन में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई ग्रस्त हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको कृष्ण तत्व पता है देन हमें फर्क पड़ता है, तब हम उससे सीखेंगे। तो वहां पे उस सभा के अंदर क्योंकि इतने लोग थे, ठीक है, और इतने लोगों के बीच में, सारे लोगों के बीच में सुखदेव गोस्वामी ने रास लीला सुना दी। अभी लोगों को कंफ्यूजन होएगा कि भैया ये क्या बात है, ये कैसा भगवान है, ये क्या हो रहा है, इतने आधी रात में रास लीला क्यों रचाई जा रही है पराई स्त्रियों के साथ। तो तुरंत उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया कि जो परम भगवान धर्म की रक्षा करने, धर्म की स्थापना करने आते हैं, है ना, परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान धर्म की स्थापना करने आ रहे हैं वो धर्म का व्यतिक्रम कैसे कर रहे हैं, वो धर्म को तोड़ कैसे रहे, पराई स्त्रियों के साथ डांस कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। लीला के बाद तुरंत क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। इसलिए बोला तीसरे नंबर पे भगवान ने तत्व था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्व। जन्म, लीला और तत्व तीनों को लिंक कर दिया। तो फिर उनको याद दिलाया, उनको तो पता ही था लेकिन याद दिलाया, सबको याद दिलाया वहां पे सुखदेव गोस्वामी ने। क्या बोला? विक्रीडितम व्रज वधु भी हृदम च विष्णु, ठीक है, कि परीक्षित भूलो मत वो कौन है, वो साक्षात विष्णु है, ठीक है ना। और तुम कौन हो? क्या वो गोपियां या सब लोग कौन है? सब जीवात्माएं हैं, ठीक है ना। और जीवात्माएं क्या है? जीवात्माएं भगवान विष्णु की शक्ति है, ठीक है। शक्ति में और शक्तिमान में कोई डिफरेंस, कोई वो थोड़ी है, कोई डिस्टेंस थोड़ी, अपना पराया थोड़ी है। मेरी शक्ति है कि मैं 20 किलो उठा सकता हूँ, तो ये मेरी शक्ति है, इसमें अपना पराया क्या,
ठीक है ना। अपना पराया तो कुछ है ही नहीं। अगर उसी शक्ति को मूर्तिमंत किया जाए तो क्या अपना पराया? कोई अपना पराया नहीं। तो भगवान विष्णु की शक्तियां ये सब। कृष्ण अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम, है ना। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों में तीन शक्तियां प्रधान। चित्त शक्ति, स्पिरिचुअल पोटेंसी, जिसकी हेड कौन है? श्रीमती राधा रानी। और माया शक्ति, जिसकी हेड है महामाया। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेच अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टदा, है ना। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पांच तत्व ये, और मन, बुद्धि, अहंकार तीन ये इन आठों तत्वों से मिला के क्या बनी है? ये भगवान की अपरा प्रकृति, ठीक है ना। ये जड़ प्रकृति, ये इसको बोला माया शक्ति। और तीसरी कौन है? जीव शक्ति नाम, जीव शक्ति है, ठीक है ना, जो कि हम लोग हैं। तो जब है ही कृष्ण की शक्ति, तो कैसे तुम अपना पराया बोल रहे हो? कृष्ण पुरुष हैं और उनके अलग, उनसे जो अलग है, उनके अलावा जो कुछ भी है वो सब प्रकृति है, ठीक है ना। और प्रकृति भोग्य है और पुरुष भोगता है। प्रकृति सारी भोग के लिए, लेकिन किसके भोग के लिए? पुरुष के भोग के लिए, ठीक है। और उसी का परवर्टेड वर्जन इस संसार में है ना। हम पुरुष बने घूमते हैं, ठीक है, हम माताएं बने घूमते हैं, ठीक है। पुरुष माताओं को भोग्य की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्त्री होती है वो भोक्ता बनना चाहती है। सब कुछ परवर्टेड है, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों ही वास्तव में प्रकृति हैं और दोनों ही भगवान के भोग्य हैं। इसलिए हमारे आचार्य सिंपल शब्दों में बोल देते थे। लड़का लड़की की शादी सिंपल शब्दों में बोलते थे कि भैया, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास हस्बैंड वाइफ गए न्यूली वेड, तो उनको बोला कि पुरुष को बोला तुम इसको भगवान की सेविका मानो, और स्त्री को बोला तुम इसको भगवान का सेवक मानो, बस, ठीक है ना। ना कोई भोक्ता ना कोई भोग्य, दोनों भगवान के सेवक, दोनों भगवान के आनंद के लिए। और द मोमेंट हम भगवान को फिक्स करते हैं, भगवान को तत्व से जानते हैं, उनको उनकी पोजीशन पे रखते हैं, सारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए तत्वतः जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर भगवान या तत्वतः नहीं कहते तो लोग खाली कहानियों में पड़े रहते हैं। जन्म लीला सुनो, भगवान के कर्म सुनो, यानी कि बहुत सारी लीलाएं वो सुनते रहो। गीता को कौन पढ़ता? बिना गीता को पढ़े कैसे समझ में आएगा कि भगवान के रास लीला क्यों कर रहे हैं, ठीक है। कैसे समझ में आएगा कि भगवान गोपियों के वस्त्र हरण कर रहे हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं, कैसे समझ में आएगा? नहीं आने वाला समझ में। इसलिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने बोला कि भैया तत्वतः जान लो। और तत्वतः जानने के लिए तो फिर तत्वदर्शी गुरु की आवश्यकता है। प्रभुपाद के बुक्स में जगह जगह भर भर के लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ और उनका आश्रय ग्रहण करके, और क्या करो? उनका आश्रय ग्रहण करके उनसे कृष्ण तत्व का विज्ञान सीखो, उनसे सीखो कि कृष्ण का तत्व क्या है। तत्व के बाद में फिर बाकी चीजें तुम अपने आप खोल पाओगे, ठीक है ना। हमें हमारे गुरु ने तत्व सिखा दिया, तत्व समझा दिया, अभी बाकी चीजें खुल जाती हैं आराम से। हम लोग सब लोग, हम खोल पाते हैं, बेबिल्डर नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि हमने तत्व सीखा है हमारे गुरु से। और जो गुरु से तत्व नहीं सीखता वो कृष्ण को कोई छलिया बोलता है, कोई कालिया बोलता है, कोई रास रचैया बोलता है, कभी तत्व नहीं समझ पाते, ठीक है। कभी उनको शरणागत नहीं हो पाते, ठीक है ना। वो भगवान का, गीता का जो वास्तविक मैसेज है, उस मैसेज को नहीं पकड़ पाते, ठीक है ना। क्या है वास्तविक मैसेज? कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। क्योंकि अब आप देखो, दुर्योधन के पास कोई तत्वदर्शी गुरु नहीं है, ठीक है, इसलिए वो भगवान की शरण में नहीं जा पा रहा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पा रहा। उसको भगवान का जन्म और भगवान के कर्म सारे ध्यान है उसको, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी लोग हैं भगवान के समय जो आए, उनको तो सब पता है भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान ने क्या क्या कारनामे किए वृंदावन में, सब पता है। लेकिन तत्वदर्शी गुरु के अभाव में तत्वतः नहीं जाना है, इसलिए उसका कोई मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है, ठीक है ना। उसको कोई मुक्ति नहीं है, उसने तत्व से नहीं जाना जन्म और कर्म को। जन्म और कर्म जानता तो है,
लेकिन तत्व से नहीं जानता। शिशुपाल भी जन्म और कर्म जानता तो है लेकिन तत्व को नहीं जानता। इसी तरीके से सारे जितने भी जरासंध हैं, असुर है, सब जन्म कर्म जानते हैं लेकिन तत्व नहीं जानते। इसलिए गुरु का देखो घूम फिर के सारी कहानी गुरु पे ही आ जाती है, क्योंकि तत्व से जानना है तो फिर गुरु की जरूरत पड़ेगी। जिनके पास गुरु थे, अर्जुन के पास गुरु है, अर्जुन के गुरु तो साक्षात भगवान ही खुद यहाँ पे बने हुए हैं। जितने भक्त थे, विदुर हैं, सबके गुरु हैं। विष्णु पितामह, उनके गुरु परशुराम, सबके पास गुरु हैं, तत्वदर्शी गुरु हैं जो तत्व का ज्ञान दे रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण कौन है, परम भगवान कौन है। तो जिसके पास गुरु है वही संसार में मोहित होने से बच जाता है, ठीक है ना, और वो मोहन के चक्कर में आ जाता है, ठीक है। और जिसके पास गुरु नहीं है उसका वो मोहित हो जाता है इस संसार में, क्योंकि इस संसार में मोहित होने के लिए बहुत चीजें, बहुत जुगाड़ है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है इस संसार के अंदर, खूब डिस्ट्रैक्शन है भर भर के। तो जिसके पास तत्व नहीं है वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा हमेशा और अपना कभी कल्याण नहीं कर पाएगा, परेशान रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास तत्वदर्शी गुरु है वो अट्रैक्टेड रहेगा। कहाँ अट्रैक्टेड रहेगा? कृष्ण की ओर अट्रैक्टेड रहेगा। और वो धीरे धीरे संसार से कहेंगे संसार से डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, संसार से हटने लगेगा, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रिय संसार से हटने लगेंगी। तो ये गुरु का कमाल है वास्तव में। तो मुक्ति के लिए वास्तव में कहा जाता है ना, मुक्ति के बिना, गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। उसका कारण भी हमें इस श्लोक के अंदर मिल गया, क्योंकि गुरु जब तक वो नहीं देंगे, तत्व नहीं सिखाएंगे, तब तक मुक्ति कहाँ से होगी, ठीक है ना। तो मुक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि हमें तत्व से जानना है। खाली जन्म कर्म की कहानियां सुनने से, गर्ग संहिता पढ़ने से या ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ने से हमारा काम नहीं चलने वाला। हमारा काम चलेगा जब हम तत्वदर्शी गुरु से गीता भागवत सुनेंगे, गीता भागवत समझेंगे। और भागवत बहुत जरूरी है, भागवत के बिना कुछ नहीं बैठने वाला, ठीक है। गीता भी पढ़नी है, भागवत भी पढ़नी है। भागवत समझने के लिए गीता पढ़ना जरूरी है, तत्व जानना है। और भागवत के बिना रस नहीं मिलने वाला। रस और तत्व दोनों साथ साथ चलते हैं, रस और तत्व दोनों जरूरी है। अगर खाली तत्व होगा तो ड्राई बन जाएंगे, सूखे, खुश्क, ठीक है ना, भगवान को कोई सुख नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है, ऋषि मुनि के टाइप बन जाएंगे। और खाली रस ही रस होगा, तत्व नहीं होगा तो सहजिया बन जाएंगे। इसलिए दोनों जरूरी है, तत्व के लिए गीता जरूरी है और रस के लिए भागवतम जरूरी है, ठीक है। और पहले गीता आनी चाहिए, पहले गीता पढ़ो, गीता समझो, तब जाके रस खुलता है। रस बाद में, जैसे हम खाते हैं तो मीठा बाद में खाते हैं, लास्ट में मीठा खाते हैं, ठीक है ना। पहले सारा पौष्टिक खाना खाते हैं, स्वाद पाते हैं, फिर उसके बाद में लास्ट में मीठा खाते हैं। तो रस बाद में, पहले तत्व, ठीक है। तो रस बड़ा इंपॉर्टेंट है, रस ऐसा नहीं है कि कम इंपॉर्टेंट है, रस बहुत इंपॉर्टेंट है। और भागवत में भी रस है, तत्व भी है भागवत के अंदर भी, लेकिन गीता के अंदर तत्व बहुत स्पष्टतया है, स्पष्ट तरीके से, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। भागवत में कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी, अगर आप खुद से पढ़ने का प्रयास करें तो, लेकिन गीता जिसको क्लियर है उसको भागवत में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो यही इस श्लोक का पूरा मैसेज है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। सो सिंपल है, भगवान मुक्ति पाने का मार्ग बिल्कुल सिंपल है। मुक्ति पाने का मार्ग भक्ति है। इसके अलावा जितना जो अध्यात्म की दुकानें खुली हुई हैं उनसे किसी की मुक्ति नहीं होने वाली। इसका रेफरेंस मैंने आपको भागवत से भी दिया कि क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों का, भगवान के चरणों की सेवा का अनादर किया है, इसलिए चाहे वो अपने सो कॉल्ड मुक्ति के लेवल तक पहुंच भी जाएं तो भी वहां से गिर जाएंगे। और क्यों गिरता है? कोई व्यक्ति ब्रह्म में जाके मिक्सअप जब हो जाता है तो वहां से भी गिर जाता है। ये भविष्यवाणी करी सारे देवी देवताओं ने, ये बताया। लेकिन एक्चुअली इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि रस सबको चाहिए, और क्योंकि उनके पास रस नहीं है, भगवान की लीलाएं नहीं है उनके पास, और हृदय में इच्छा का फीचर लगा हुआ है हर एक आत्मा के साथ। आत्मा सच्चिदानंद है, आनंद चाहिए सबको, ठीक है। तो जैसे ही कोई ना कोई इच्छा आएगी, कोई वैरायटी की इच्छा उत्पन्न होगी, तुरंत वहां से नीचे गिरेगा, फिर संसार में आके फिलैंथ्रोपिक वर्क करने लग जाएगा। इसलिए ब्रह्मवादी का मुक्ति सफल नहीं होती, योगी की सिद्धि सफल नहीं होती, केवल भक्ति ही वास्तव में सफल हो पाता है, ठीक है। तो इसी के साथ समापन करते हैं।
महाराज का ये। और परपोर्ट आप लोग पढ़ लेना, सुंदर परपोर्ट लिखा है प्रभुपाद ने। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की आप समस्त भक्तवृंद की जय। और प्रेमानंद। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या प्रभु क्या प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर एंड डिवाइन सेशन रहा प्रभु जी, काफी नॉलेजेबल था प्रभु, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुआ प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। परेशपुर जी की जय, आप सभी भक्तों की जय। कोई सवाल है तो पूछिए। ठीक है श्रावणी माता जी, समापन करते हैं, कोई प्रश्न नहीं है तो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरे एक क्वेश्चन है। प्रभु जी जैसे हम महत तत्व बोलते हैं, 24 तत्व है उसमें, महत तत्व में, तो उसमें मतलब प्रकृति के 3 गुण नहीं आते क्या? क्या कह रहे हो? महत तत्व में, महत तत्व में जैसे हम ज्ञान इंद्रिया है, महत तत्व का अगली स्टेज पे प्रकृति के 3 गुणों से मिलान होता है। हाँ जी, ये हाँ मैंने जी, वो पूरी क्लास करी थी, कैसे स्टेज बाय स्टेज होता है। ठीक है ना, वो क्लास थी उसकी कपिल भगवान और देवती माता का संवाद था 2 दिन का, तो उसमें लिया था। कोई अगर लिंक डाल, उसमें बहुत डिटेल में हमने सारे लिए थे। मैं आप तो ना 1 सेकंड होल्ड करो आप, मैं आपको बता ही देता हूँ, बता देता हूँ मैं। 1 मिनट, मुझे ना थोड़ा सा खोलने पड़ेंगे नोट्स। 1 मिनट। प्रभु जी जो महाराज की गाइड है उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे प्रधान तत्व होते हैं, तो उसमें हाँ जी, प्रधान तत्व प्रकृति और काल मिलके महत तत्व बनता है। हाँ, ये आ गया ना। देखो, जब इस प्रधान तत्व का भगवान की बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों से संपर्क होता है तो ये अवस्था प्रकृति कहलाती है। अब ये प्रकृति बन गई इस लेवल पे अवस्था। देखो, सबसे पहले जो बेसिक है वो क्या है, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 26 कहते हैं कि 5 स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 सूक्ष्म तत्व, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और कलुषित चेतना, और 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, गुदा, प्रजनेन्द्रिय और वाणी। टोटल हो गए 24। ये 24 तत्वों की जो अप्रकट अवस्था होती है, जैसा कोई जो निराकार होती है, निर्विशेष होती है, जिसमें कोई विविधता नहीं होती, मतलब हलवे की तरह होती है। ठीक है, वो अवस्था प्रधान कहलाती है। तो सबसे बेसिक है प्रधान एक्चुअली। ठीक है, प्रधान का जब संपर्क होता है प्रकृति के 3 गुणों के साथ, तो फिर वो अवस्था प्रकृति अवस्था बन जाती है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें विविधता नहीं आई। विविधता मतलब कि सारा पानी एक तरफ हो गया, सारा भूमि एक तरफ, सारा आकाश एक तरफ, इसको बोलते हैं विविधता। सब कुछ मिक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, तत्पश्चात इस प्रकृति अवस्था का काल के साथ जब संपर्क होता है तब यह महत तत्व बन जाता है। और महत तत्व प्रकट अवस्था में भी है और उसमें विविधता भी है। तो महत प्रकट भी हो जाता है, दिखने भी लग जाता है जब महत का जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज है एक्चुअली। और फिर वो उसमें विविधता भी आ जाती है। सारी वायु एक तरफ, आकाश एक तरफ, जल एक तरफ, इंद्रिया एक तरफ, इंद्रियों के विषय एक तरफ, सब अलग अलग दिखने लग जाता है। ठीक है ना, तो ये तीनों है। प्रधान सबसे बेसिक है, फिर उसके बाद प्रकृति, और फिर प्रकृति के बाद में ये महत तत्व है। ठीक है ना।
जी प्रभु जी ये क्लास पूछ रही थी कि सारा फॉर्मूले लिखवाए थे और सब कुछ किया था, एक बार आप हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, मतलब लिखने में तो ये लिखेंगे ना कि जो प्रधान प्लस प्रकृति प्लस और काल, ये तीनों मिलके महत्ता तो बनते हैं। आंसर तो यही होगा ना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल यही और आंसर प्रभु जी कलुषित चेतना जो 4 अंतःकरण बताया, उसमें भौतिक शरीर लिख सकते हैं, खाली कलुषित चेतना ही लिखनी है? नहीं, कलुषित चेतना ही लिखनी है, भौतिक शरीर नहीं लिख सकते ना। भौतिक शरीर तो 5 स्थूल तत्व होते हैं, वो आ गया, कवर हो गया, मन बुद्धि अहंकार कवर हो गया, तो भौतिक शरीर कैसे लिख सकते हैं? मन बुद्धि अहंकार प्लस भौतिक चेतना, यही बोले जाएंगे। जी जी प्रभु जी, यही पूछना था क्योंकि फिर थोड़ा सा ये इसमें ना डाउट हो रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने आज इसको भी बताया, श्लोक को भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि उन लोगों को क्या जवाब दें जो बोलते हैं कि जो गॉड है वो बस एक कॉन्सेप्ट है जो लोगों ने बनाया हुआ है ताकि उन्हें एक होप दिख सके आगे, एंड लोग अपने अपने गॉड बनाते हैं, एंड मतलब वो ऐसे गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यू पॉइंट रखते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दें? हरे कृष्णा, धन्यवाद। उनको बोलो कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये लो प्रसाद पाओ, मैं आपके लिए कुछ, ये नहीं प्रसाद नहीं, ये कोई डिश लेके आई हूँ, ये डिश खाओ आप, तो ये ठीक है ना। तो इन लोगों को, देशी लोगों को इग्नोर करो, ठीक है ना। जो बिल्कुल, अगर किसी में है वास्तविक श्रद्धा सुनने की समझने की, तो उनको आप शास्त्रों से कुछ बता सकते हो, ठीक है। शास्त्र हमारे बेसिक्स है, वहां से बता सकते हो। लेकिन उसको अगर कोई श्रद्धा नहीं है, ठीक है, आप कुछ बोलोगे तो वो ज्यादा जहर उगलेगा, तो फिर ऐसे लोगों को तो प्रसाद खिलाओ और छुट्टी करो, ठीक है ना। उन लोगों के साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बहस में अपना समय नहीं खराब करना। हमें, प्रीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग श्रद्धावान पीपल, श्रद्धावान लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालना है बस, ठीक है ना जी। अपना समय मत खराब करो, नए लोगों को ढूंढो। प्रभु जी जैसे अगर शास्त्रों से कुछ उन्हें बताते भी हैं तो वो मतलब सुनने को तैयार ही नहीं है, वो बस ऐसे बोलते हैं कि बस मैं बस आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, एंड मैं भगवान को क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा हूँ। पागल लोग हैं, कंफ्यूज लोग हैं, छोड़ दो इनको। बोला तो ये ले, ये खा, ये ले, पिज्जा बना के लाई हूँ, पास्ता बना के, कुछ भी उनको बस कुछ दे दो प्रसाद, ठीक है, बहाने से। इन लोगों के लिए ज्ञान नहीं है, इन लोगों के लिए प्रसाद है, इन लोगों के लिए भक्तों के संग लाके इनको थोड़ा सा, अभी गौर पूर्णिमा आएगी, इनको फूलों की होली खिला देना कीर्तन पे, तब जाके इनका कल्याण होएगा। कभी कोई ट्रिप व्रिप जा रहा हो वृंदावन तो बोलो कि चल आजा, चिल मारेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है ना। बस यही इनका, और कुछ नहीं कर सकते। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद जी। ओके श्रावणी माता जी, समापन करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु जी, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस हम यहाँ पे विराम दे सकते। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द सच अ वंडरफुल सेशन एंड वंडरफुल आंसर्स। बहुत क्लियरली सबको समझ में आया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वंदना की जय। जय दुशील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, देश पर जी की जय, आप सभी भक्तों की जय। निताई गौर प्रमाण देव।